पता नहीं क्या हो गया, आज मंत्री जी नहीं आए, बहुत समय हो गया। देखता हूँ आते ही होंगे मंत्री जी। महाराज की जय हो। जय हो, खुश रहो खुश रहो। बैठो मंत्री जी बैठो, बड़े दिनों में आए हो, कहाँ चले गए थे? नहीं महाराज, वो थोड़ा सा काम रह गया था आपके राज्य में, तो वो काम करके अच्छा आए हम। अच्छा। और हमारे महल के क्या है? महाराज आपके नगर के बिल्कुल बहुत ही अच्छा राजपाट चल रहा है, बहुत ही अच्छा राज्य चल रहा है। अच्छा आपके राज्य में पूरी प्रजा सुख पा रही है। अच्छा। बहुत मंत्री अच्छी जी ये तरीके बताओ, मतलब बहुत दिनों में आए हो, गए कहाँ थे आप? अरे महाराज बस थोड़ा सा काम पड़ गया था तो उसको करने गए थे। अच्छा हम कह तो गए थे महारानी से, मैं ये आप थे सोच रहा नहीं। था मैं इनकी मंत्री जी आ जाए हाँ। तो कहीं नगर की तरफ चले शिकार फिकार करने। अरे महाराज शिकार करने, हाँ आपकी जैसी इच्छा, चलिए। चलो तो फिर मैं एक काम करो, बोलिए। महारानी से आज्ञा लेके आओ। महाराज ये तो हक आपका है, मुझसे क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आप कहना महाराज जी बोल रहे हैं हाँ, और हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है? ठीक है महाराज। चलो चलिए महाराज। महारानी है क्या? अरे महारानी जी है क्या? महारानी जी को प्रणाम। प्रणाम। महारानी जी आपको महाराज ने बुलाया है। किस लिए? कुछ काम है महाराज को, इस वजह से। कोई जरूरी बात है क्या? हाँ कोई जरूरी बात है, आप इसलिए बुलाया। चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है जी। महाराज को प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। महाराज जी ने बुला लाया महारानी जी को। महारानी वो आ गई? हाँ आ रही है, वो कह रही थी आप अच्छा, चलो मैं अच्छा, आ रही हूँ। हाँ, महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। महाराज हाँ आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था। जी मंत्री ने कुछ बताया था? हाँ, इन्होंने मुझे कुछ बताया था कि महाराज का संदेश है, आप चलिए कक्षा हाँ में। मेरा मन कर रहा है शिकार खेलने जाए। कैसी बातें लेके बैठ गए हो महाराज आप? महाराज हाँ मुझे एक बात बताइए कि आपको शिकार खेलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? नहीं, बहुत दिन हो गए आज शिकार महाराज खेलने का। राज्य में ही रहिए, कोई शेर चीता कोई सिलता जाएगा तुम्हें? अरे ऐसे वैसे समझ रही हो मैं? अरे मैं तो कैसे भी नहीं समझ नहीं, रही मंत्री आपको। हमारे साथ हैं, मंत्री भी जा रहे हैं। अरे ऐसे मंत्री अधर धड़े रहते हैं। अच्छा। ठीक है, मेरी बात मानिए नहीं यार, और मेरा- राज्य को संभालिए। आपने कभी मेरी बात वैसे मानी नहीं है, अगर आज मान लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे शिकार खेलने तो जाना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं तो आपको बस समझा ही सकती हूँ। खुश रहो। मंत्री जी महाराज। महल में जाओ यस। और मेरे हथियार लेके आओ। जैसे आप क्या महाराज। जाओ। लीजिए महाराज आ गए? आपके हथियार। चलो अब चलते हैं चलिए महाराज। शिकार की तरफ। हाँ महाराज। आओ पीछे आओ। चलिए चलिए। चलो। आखिर में महाराज मेरी बात मानी नहीं आपने, नहीं बताओ। आप स्वयं चल दिए। नहीं, मुझे शिकार अब करने आप जाना। पे बुढ़ापा है, जवानी तो है नहीं। बुढ़ापा? और क्या अब तुम्हारे पास जवानी बुढ़ापा है? नहीं, मेरे पीछे मंत्री जी हैं तो मुझे किसी बात की टेंशन कहीं नहीं। कोई हादसा हो गया ना तो इन जैसे मंत्री सब धरे रह जाएंगे, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, वैसे मुझे आपकी महारानी इच्छा- जाने दो। जाइए। आओ मंत्री जी। चलिए महाराज। लग तो मंत्री और ये महाराज जैसे रहे, ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? चलो चल के इन्हीं को देखती हूँ, आज जाएंगे तो इसी रास्ते से। आ जाओ। महाराज को प्रणाम। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? हम शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खेलने जा रहे हो महाराज? तुम जा भी तो किस इंसान के साथ रहे हो? मंत्री के। क्यों? आपको इन पे बहुत घमंड है ना? मंत्री मेरा सीधा हाथ है। ओफो महाराज, किसी दिन आपका ये मंत्री भी सांप हो जाएगा और आप भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा महाराज, तुमसे बीवी बच्चे तो देखे नहीं जाते। बेचारी महारानी की हालत देखो, तुमसे मना कर करके थक गई है, पर महारानी की कहाँ चलती है? चलती तो आखिर महाराज की और इस मंत्री की है। मंत्री की आपकी चलती है, जहाँ भी चलती है वहाँ महाराज की ही चलती है। महाराज आपकी चलती है, जी। लेकिन आप तो खुद इस मंत्री के बल पर हो। नहीं, मंत्री मेरे महाराज- पीछे हैं, हम शिकार के लिए जा रहे हैं। महाराज मंत्री, मान लिया करो, महारानी जो कहती हैं सत्य कहती हैं। जब मैं अपनी महारानी की नहीं माना तो आपकी क्यों मान? सही बात है, आप हमारी मानोगे ही क्यों?
मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। आओ मंत्री। जाइए महाराज, मूर्ख आखिर की शिकारी बातों को में- कौन रोक सकता है। समय व्यर्थ ना करें, चलिए आप। महारानी को प्रणाम। प्रणाम महारानी, हमने अभी महाराज को देखा था जाते हुए। वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं और आप इस पार्क में घूम रही हैं। महारानी, महाराज को मना कर करके हम भी थक गए और लगता है आप भी थक गई हो। आप मेरी हालत देख के तो आप जान ही सकती हो। वो बात ठीक है महारानी, लेकिन हम जब आपकी नहीं मानते महाराज तो हम क्या कर सकते हैं महारानी। मुझे तो ऐसा लगता है सब मैं इस राज्य की महारानी जरूर हूँ, लेकिन महारानी जैसा कोई कर्तव्य वो मुझे मतलब कोई अधिकार देते नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकती हो महारानी आप। ऐसा कैसे क्यों ना बोलूं, आप ही बताइए कि मुझसे ज्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है उनके लिए वो महारानी है, उनका मंत्री। महारानी, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे मंत्री ने। वो सारी बातें उसी की मानते हैं, सारी बातें हमारी कुछ नहीं मानते। हमने मना किया कि आप शिकार खेलने मत जाइए, लेकिन उसने बोल दिया तो वो चले गए। महारानी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मंत्री ने तुम्हारे महाराज को कुछ कर दिया हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस बात को मैं साबित कैसे करूं। महारानी, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम इस मंत्री को निकाल के दूसरा कोई मंत्री रख लो। अरे नहीं निकालते, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, नहीं निकालते। महारानी, महाराज के लिए तुमसे बढ़ के थोड़ी ना हो जाएंगे मंत्री साहब। अरे फिलहाल तो वो मुझसे ही बढ़ के हैं। ऐसा फिलहाल तो मुझसे बढ़ के ही हैं। काश आप मेरे साथ रहती तो आप मेरे हाल का मतलब मेरे दिल का हाल सुनती भी। महारानी, सुन तो देखती। सकते हैं पर देख नहीं सकते। अब सुनाने से ही क्या फायदा जब देख ही नहीं सकती हो तो। चलो जैसी आपकी मर्जी महारानी, पर हाँ आप बताओगी दुख सुख की बातें तो जान सकते हैं और थोड़ा परेशानी का हल भी बता चलिए। सकते हैं। कोशिश तो यही है, तो उस मंत्री को निकाल के कोई दूसरा मंत्री रख लो तो कुछ बस हो सकता यही है। हल निकलवा दीजिए। चलो करते हैं कुछ कोशिश महारानी। फिलहाल तो हम पानी लेने जा रहे हैं कुएं से। ठीक है। ठीक है महारानी को प्रणाम। प्रणाम। महाराज, हाँ, वो देखिए वो शेर, वो रहा वो शेर तो आ रहा है। कोने में। आने दो आने दो। महाराज, इसी का शिकार करोगे। हाँ, इसी का करेंगे आज, आने दो शेर को। अरे महाराज रहने दो। वो मंत्री, हाँ महाराज। वो तो दिख नहीं रहा, भाग गया वो। हाँ महाराज, वो ऐसे ही लग रहा है। चलो एक काम करो, आगे और देखते हैं और कोई चलो शिकार मिले। कोई अन्य जानवर मिलेंगे, हाँ। हिरण वगैरह काफी सारे हैं। महाराज हाँ, देखना, दिन छिपने लग गया, अभी तक कोई भी हाँ। शिकार नहीं हुआ हमारा, दिन तो छिप रहा है। और कोई भी शिकार नहीं हुआ महाराज। लेकिन मंत्री, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कुछ हमारी रास्ता भटक गई है। सही कह रहे हो महाराज, हम किस भूल भुलैया में आ गए। ऐसा ही मुझे लग रहा है। महाराज रास्ता हमको देख ही नहीं जा रही। चलो आगे और देखते हैं। और चलो कोई रास्ता- चलते हैं, हम ढूंढते हैं अपने रास्ता कहाँ से आए थे। महाराज हाँ, उधर देखते हो, उधर से एक हाँ। आदमी आ रहा है। देख तो इतने मुझे भी घने रहा है। जंगल में आदमी कहाँ से आया महाराज। चलो इससे ही कुछ बातें चीत करते हैं। चलो 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 चलते हैं। अरे नौजवान, महाराज, महाराज को प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। नौजवान, हाँ जी महाराज। ये रास्ता किधर जा रहा है? महाराज रास्ता? हाँ, अरे महाराज रास्ता कहीं नहीं जाते महाराज। और ये किधर जा रहा है? महाराज मैं आपसे क्या कह रहा हूँ महाराज, ये रास्ते कहीं नहीं जाते। रास्ते जिस जगह हैं वो अपनी जगह स्थिर वहीं हैं। रास्तों पर आदमी जाते हैं महाराज। मंत्री, कहिए महाराज। कितना अजीब आदमी है। महाराज ये मैं तो बहुत पूछ रहा हूँ ये विद्वान है। रास्ता किधर जा रहा है? अरे महाराज ये रास्ता किधर भी नहीं जाता महाराज, ये इस पे आदमी जाते हैं महाराज। महाराज ये तो बहुत विद्वान है। जो पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहा है। यूँ कह रहा है इसी रास्ते पे आदमी जाते हैं। महाराज इनसे हम अपना पता पूछते हैं, हमें उज्जैन की नगरी जाना है। अच्छा महाराज, आपको कहाँ जाना है? हमें जाना है उज्जैन की नगरी। उज्जैन की नगरी जाना है महाराज। हाँ अच्छा तो महाराज ये रास्ता दिख रहा है आपको, हाँ हाँ। ये इस पर जाइए आप। अच्छा,
ये आपको सीधा वहीं पहुंचाएगा महाराज। अच्छा जी अच्छा, एक बात पूछूं? बताइए महाराज, बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिया है महाराज, और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी महाराज। तो आप नौकरी करोगे? महाराज नौकरी? कैसी बात करी महाराज, नौकरी हमारे लिए कहाँ है महाराज, हम नहीं, तो हमारे उज्जैन नगरी में नौकरी करना। अच्छा, आपके उज्जैन नगरी में नौकरी? हाँ। अच्छा महाराज, मैं कर तो लूँगा नौकरी, लेकिन महाराज अगर मैं जब आपकी उज्जैन नगरी आऊँगा तो महाराज मैं पहचानूंगा कैसे कि आप हैं? मुझे देख लो, पहचान लो। नहीं महाराज, अब आपको मैंने देख लिया है, पहचान लिया, लेकिन महाराज उज्जैन नगरी कोई छोटा सा तो होगा ही। एक काम करो। हाँ जी महाराज, बताइए। ये आप रख लो। ये क्या है महाराज? अंगूठी? ये मेरी अंगूठी है। अच्छा महाराज। वहाँ पे आना और अच्छा। ये मुझे दिखाना। जी मैं महाराज। आपको पहचान लूंगा कि ये मेरी अंगूठी है और मैंने आपसे ही बात करी। अच्छा महाराज, अगर मैं उस अंगूठी को आपको दिखा दूंगा तो आप पहचान जाएंगे महाराज? हाँ। अच्छा अच्छा महाराज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही रास्ता है ना? जी महाराज, इसी रास्ते पे आप जाइए, ये रास्ता आपको वहीं पहुंचाएगा महाराज। मैं आऊँगा और जब मैं ये अंगूठी दिखाऊं तो आप मुझे पहचान जाना महाराज। महाराज प्रणाम महाराज। मंत्री, कहिए महाराज। अब तो दिन छुपने लगा। हाँ महाराज, लग तो कुछ ऐसे रहा है। अब एक काम करो, कहिए। वो दिख रहा है, हाँ महाराज, दिख तो रहा है वो रास्ता। उसके नीचे आराम कर लेते हैं और सुबह निकलते हैं। सुबह? हाँ। चलिए महाराज। एक काम करना, अगर मैं सोऊं हाँ, तो आप पहरा लगाना, जैसी आपके और आप महाराज, सो तो मैं लगाऊं। जैसी आपके हाँ। आपके। चलिए महाराज। महाराज, हाँ हम तो आ गए यहाँ पर। आप ऐसा करिए, यहाँ विश्राम करिए, हाँ, और मैं पहरा देता हूँ। तुम पहरा लगाते रहना। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज उठिए महाराज, उठिए महाराज। सवेरा हो गया महाराज, ओए हाँ। अब हम अपने घर मंत्री, चलते हैं। तुम पूरी रात पहरा लगाते रहे? हाँ महाराज, मैं तो आपका मुझे सेवक जगाया हूँ भी नहीं? महाराज। नहीं महाराज। चलो चलो आओ। चलिए महाराज। महाराज को प्रणाम। खुश रहो। महाराज, खेल लिया शिकार? अरे पूरे जंगलों में घूम आए, एक भी शिकार नहीं मिला। तो महाराज आप कल के गए हुए थे, आज आए हो? हाँ, थोड़ी जंगल में रात हो गई थी तो वहाँ पे विश्राम करा हमने रात को। अरे महाराज, आपने पूरा रात वहीं काटा जंगल में? हाँ। महाराज, किसी दिन आप शिकार करने जाते हो, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आके बड़ा तुम्हारा शिकार कर जाए। नहीं नहीं, मेरे हथियार देख रहे हो? महाराज, कहीं आप विश्राम कर रहे थे तो आपको क्या पता कि आपके हाथ में हथियार है? जंग शिकारी तो, शेर तो कितने भी हथियार हो तो धार मेरे मार देता मंत्री है। पहरे लगा रहे थे। महाराज, किसी दिन इस मंत्री के चक्कर में आपका तिया पाचा हो जाएगा। मंत्री, महाराज ये क्या बेवकूफी बातें करती हैं? ये जो कह रही है कि तिया पांचा हो जाएगा, इनसे बात करो। महाराज, कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कह देते हैं कि महाराज जैसे रावण की सोने की लंका लुटी थी ना घमंड के मारे, ऐसे ही किसी दिन तुम्हारा ये राज्य ना लुट जाए। इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि अपनी महारानी को संभालो, बच्चों को संभालो, अपने इस राज्य को संभालो। इस देश में आपकी इतनी इज्जत है, इस गांव में, उस इज्जत को बना के रखो। लेकिन महाराज इस मंत्री के चक्कर में आके तो किसी दिन तुम्हारा बेड़ा गर्क ही होना है। ऐसा है नहीं मंत्री, मंत्री, मेरे बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे हैं महाराज, ये तो तुम जानो और ये तुम्हारा मंत्री जाने। हाँ, मैं जाता हूँ वहाँ, मंत्री मेरे साथ चलते हैं। तो साथ तो चलते हैं महाराज, आपकी नैया जो डुबानी है इनको। महाराज ये क्या महाराज बेवकूफी को बातें प्रणाम। करती है? खुश रहो, देखते हैं। आओ मंत्री आओ। इस औरत से तो बहुत तंग आ गए हम। महाराज, ये मंत्री, हम तो अपने महलों में आ गए, परंतु एक बात बताइए महाराज, बताओ। यदि महारानी जी हमसे पूछेंगी कि तुम शिकार खेले आए तो हम क्या कहेंगे? अरे मैं सब देख लूंगा महारानी को। देख लोगे? आओ। चलिए महाराज। महाराज को प्रणाम। खुश रहो।
महाराज खेलिया है शिकार? हाँ खेल आए शिकार, अच्छा एक शिकार मारा था अच्छा। यूं करके, और वो मरी मराई भाग गई। हाँ? हे भगवान, मैं पहली बार ऐसी बातें महाराज आपके मुख से सुन रही हूँ कि मरी मराई शिकार भाग गई। वो मरे मराए इंसान तो आज तक वापस नहीं आए, जो मरी मराए जानवर भाग जाएंगे। पता हाँ नहीं कैसे महारानी लगा। जी, महाराज कहानी तो बड़ी मनगढ़ंत बना के लाते हो तुम। आप इस मंत्री के चक्कर में किसी दिन इतने पागल हो जाओगे कि अब मैं इसका कोई तोड़ बता ही नहीं सकती। नहीं, मंत्री मेरे बहुत अच्छा आदमी है। ये आपका जो मंत्री है ना, ये अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, महाराज ने इतना सुन नहीं सकता। नहीं सुन सकते तो जा सकते हो यहाँ से। नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाइए, मैं आपको पहले ही कह दे रही हूँ, क्योंकि सर से जब पानी ऊपर चला जाता है ना तो सारी सीमाएं लांघ जाते हो तुम। अच्छा महारानी, आप ये बताओ करना क्या है? क्या करना है? तुम पे ये राज्य नहीं संभाला जा रहा? तुम्हें शिकार खेलना जरूरी है? अपनी प्रजा को देखो, अपने राज्य को देखो। इस मंत्री के चक्कर में पागल मत हो जाना कहीं, क्योंकि इस मंत्री के आगे पीछे तो कोई कुछ है नहीं। ये तो एक तुम्हारा नौकर है। नौकर नहीं है वो, नहीं, गोद लेके आए थे क्या इसे? मंत्री मेरा सीधा हाथ है। किसी दिन इस सीधे हाथ पे इतना घमंड मत करो। ये सीधा हाथ ही सबसे पहले धोखा देके जाता है, ठीक है ना? महाराज आप फिजूल की बातों में समय बर्बाद न करें और जाके अपने राज्य की शोभा देखें। पति पत्नी के बीच में तुम्हें किसने आज्ञा दी बोलने की? महारानी जी मैंने बोला नहीं है, मैंने महाराज से बात की। महारानी मेरा दिमाग खराब तो करो मत। महाराज आप जाओ महल की तरफ और मुझे जाने दो। महाराज मैं आपका तो दिमाग ना कभी खराब किया और ना ही कभी करूंगी, ठीक है? जैसे ही आपकी आज्ञा। हाँ, मैं आप तो जाओ। आपको समझाते समझाते हार गई। मुझे आप जाने अपने दो। राज्य की तरफ जाइए, चाहे महलों की तरफ जाइए, कहीं भी जाइए। आओ महाराज मंत्री। चलिए हम अपना ना राज्य आपने संभालेंगे। हमारी मानी और ना कभी मानेंगे। मेरा भी नाम मंत्री है। यदि मैंने महाराज को और महारानी जी को सिल्ट बना दिया तो मेरा नाम भी मंत्री। अरे मंत्री, कहिए। मंत्री वैसे तो तुम महाराज के लिए काम करते हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है तुम महाराज के लिए पीछे जहल घोलते हो। अब जहर बोले या कुछ भी करे वह उससे तुम्हें क्या करना? हमें क्या करना? हाँ। खैर हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं महाराज सीधे सच्चे एक नेक इंसान हैं, लेकिन तुम उनके साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट सी नजर आ रही है। हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। हम महाराज के सीधे हाथ हैं और हम महाराज की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? हम तो कुछ नहीं चाहते कहना, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि महाराज के साथ में कभी धोखा मत करना, क्योंकि जैसी तो तुम हो वैसी तुम्हारी नीयत में खोट लगता है हमें। हम महाराज के साथ धोखा करें, महाराज को मारे, महाराज का महल छीने, तुम्हें इससे क्या करना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। हाँ, ये नीति होती है हमारी। नीति होती है? हाँ। तुम जिस नमक को खाते हो उसके साथ में नमक हरामी कैसे कर सकते हो? हम नमक हरामी करें या कुछ भी करें, आप बताइए आपको क्या करना उससे? आपसे तो मुंह मारना ही बेकार है, क्योंकि खुद में तो अकल है नहीं। बेवकूफों से क्या मुंह मारना? महाराज के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? हम किसी के नहीं होंगे। आप अपने घर जाइए, हमको हम अपने तो घर जा ही जाइए। रहे हैं मंत्री। हाँ तो जाइए। महारानी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महारानी, आज हमें तुम्हारे मंत्री साहब मिले थे जी। रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे आज अपने घर की तरफ गए हैं, लेकिन हम ये कह रहे थे महारानी आपके मंत्री की नीयत में थोड़ा हमें खोट लगता है, हमें सही नहीं लगते वो। जानते तो हम भी हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? वैसे तुमसे क्या बातें हुई मंत्री की? हमारी बातें यही हुई, हमने कहा था कि हमारे राजा साहब एक अच्छे नेक और बहुत सभ्य इंसान हैं, जी। उनके साथ में कुछ भी उल्टा सुल्टा ना करना। तो हमसे तो मंत्री उल्टा बोल रहा था, कह रहा था हमारे महाराज हैं, हम चाहे उसे मारे, चाहे उसका महल छीने, चाहे ये करे चाहे वो करे, तुम्हें क्या मतलब? रही बात ये भी सत्य है महारानी, हमें क्या मतलब? हम तो गांव के एक आम इंसान ठहरे। अब नहीं, जब नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकी महारानी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं,
मेरे जितने भी गांव के मेरे भाई बहनें माताएं मेरे लिए सभी प्रिय हैं। बिल्कुल एक राज्य जैसे मेरे राज्य में मेरे दासी मंत्री सब लोग रहते हैं, उसी की तरह आप लोग भी मेरे लिए बहुत प्रिय हो। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम बड़े मजबूर हैं इस चीज से। लेकिन महारानी आप राजा साहब को तो बचा ही सकती हो उस मंत्री से, क्योंकि मंत्री बहुत गलत इंसान है, उसकी नीयत हमें सही नहीं लगती। कुछ कहा था क्या? कहा क्या था, इससे ज्यादा वो क्या कहेगा कि हम चाहे महल छीने, चाहे राजा साहब को मरवाएं, चाहे कुछ भी करें। महारानी कहीं उसने कुछ कर दिया तो राजा साहब को? हमें भी इसी बात का संदेह हो रहा है कि कहीं कुछ हो गया तो महारानी हो गई तो हमारा क्या होगा? आप कहाँ जाओगी? इसी बात की तो चिंता है। और महारानी उस दिन राजा साहब शिकार के लिए गए थे तो वो शिकार विकार कुछ नहीं करके आए थे, जंगल में रात काट के आए थे। महारानी अगर कोई बड़ा सा जानवर आके महाराज को खा जाता तो ये तो तुम्हारा मंत्री तो खिलवा ही देता। अब क्या करें हम, हमारा तो मन बड़ा व्याकुल है इस चीज से। महारानी व्याकुल करने से कुछ नहीं होगा, अब तो जैसे तैसे इस मंत्री को निकालो, नहीं तो ये मंत्री हम तुमको निकाल देगा। और रही महारानी आपकी मर्जी, महारानी को प्रणाम। हमारा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। हमें बिल्कुल ठीक बता के गई थी वो, कहीं कुछ महाराज के ऊपर करवा दिया या महाराज को कहीं कुछ हो गया। हमें महाराज से बात करनी चाहिए, हम अभी जाके बात करते हैं। महाराज को हमारा प्रणाम। खुश रहो। महाराज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताओ। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं महाराज, क्या हम आज आपसे कुछ मांगे तो क्या हमें दोगे? नहीं, बताओ ऐसी क्या बात है? महाराज बात तो कोई नहीं है, बस मन बड़ा बेचैन सा हो रहा था कि आप हमें ये संदेह सा लगता है कि देखिए इस मंत्री का साथ छोड़ दीजिए, ठीक है? और कहीं इस मंत्री ने कब कुछ करा दिया, 19-20 कोई बात हो गई, मुझे इस मंत्री के इरादे कुछ नहीं महारानी, नहीं लगते। मैं मंत्री को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मंत्री मेरा बहुत वफादार है। महाराज तुम नहीं जानते इस सातिर इंसान को, मैंने देखा है उसे, मैंने उसकी आंखों में वो ज्वालामुखी तुम्हारे प्रति जलती हुई देखी है। तुम्हारे राज्य को तुम्हें इस दुनिया से ही हटा देना चाहता है। महारानी ये बताओ, आपने ऐसा मंत्री में क्या देखा है जो आप महाराज उसे जो हटाने मैंने की- देखा है ना वो तुम्हें देखना चाहिए। तुम्हारी आंखों पे उसने प्यार की पट्टी बांध रखी है, लेकिन तुम्हें कभी शायद दिखाई ही नहीं देगा। इस जन्म में तो दिखाई दे नहीं सकता जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म ना हो जाए। ऐसा है, मुझे जाने दो, मंत्री को मैं नहीं हटा सकता। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मेरा आप जाओ काम महल था की तरफ, समझाने का। मुझे जाने दो। जब जिस दिन आप करोगे ना उस दिन आपको पता लगेगा। यदि 8 दिन के अंदर मैंने महाराज का पर्दा साफ नहीं कर दिया तो मेरा नाम ये मंत्री नहीं। 8 दिन में महारानी के साथ अपना वो बनाऊंगा, संबंध बनाऊंगा और महाराज को मैं मार दूंगा। फिर मुझसे ज़्यादा इस राज्य में धनी कोई नहीं होगा। अरे अरे मंत्री साहब, प्रणाम मंत्री साहब। प्रणाम। अरे आप मुझे पहचाने? नहीं, मैं नहीं पहचाना। नहीं पहचाने? नहीं। अरे आपको याद है जब एक बार आप बहुत अभी अभी फिलहाल की बात है और पुरानी सी बात सी हो गई है, समझ लीजिए कि आप है वहाँ पे शिकार खेलने के लिए आए थे अपने महाराज के साथ। कहाँ पर? जंगल में आए थे आपने। मतलब मेरा नाम हरिया है और मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे लकड़ी काटने का काम करता हूँ। ओ, पहचाने? तुम हरिया हो? हाँ। अरे और भैया बढ़िया हो तुम? हाँ बढ़िया हैं। अरे मुझे महाराज से कैसे मिलना आए था यहाँ पर? मैं इसलिए आया था कि मुझे महाराज से मिलना था। अरे यार, हाँ। आज तो तुम बहुत गलत आए हो। क्यों भैया? महाराज आज गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। लेकिन महाराज ने तो मुझे यही बताया था कि इस समय पे मैं मिल जाऊंगा आपको। आज बहुत गलत आए हो तुम। आज और कल। हाँ। कल के बाद परसों आना। परसों? हाँ। महाराज, अरे भैया मुझे पता, टाइम कहाँ है?
गोदावरी गए हैं ना तो समय लगता है। अच्छा, गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब मिल नहीं पाएंगे हैं। नहीं, तो महाराज ने तो मुझे वैसे ही बताया ही था जाने। चलिए फिर कोई बात नहीं कोई बात भैया, नहीं, चलिए। ठीक है, प्रणाम आपको, प्रणाम। है ना। बता देना महाराज को कि हरिया आया था, है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक- बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम। सही है, ये गया, ये तो मेरा पर्दा ही साफ करवा देगा महाराज के पास से। ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा नाम भी मंत्री है, नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब, अरे, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। भाई साहब, आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारे गांव में नहीं आए हैं। हाँ जी, मैं नया आया हुआ हूँ। मैं तो बड़ी दूर से आया हुआ हूँ। दूर से? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? अरे मैं इधर से ही आया हुआ हूँ, बड़े वो गांव जो है, बड़ा गांव जैसे बोलते हैं, वहाँ से आया हुआ हूँ। मैं बड़ी दूर से आया, और मेरा नाम हरिया है, और मैं लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ। आप जंगल में लकड़ियाँ काटते हो? हाँ जी, मैं यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता हुई आपको? अरे आवश्यकता ये हुई थी कि जो इस राज्य के महाराज हैं वो एक समय मुझे मिले थे। तो मतलब उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें अपने काम पे लगा लेंगे। अब जब तुम्हारा ये काम अगर खत्म सा हो जाए, जैसे कि अब खत्म, अब बरसातों के मौसम चालू हो जाए, तो जब तुम हमारे पास आ जाना तो हम तुम्हें अच्छा, काम तो करेंगे। आप काम की आवश्यकता के लिए महाराज के पास आए थे? हाँ जी, तो आप महाराज से मिल लो जब जाना। नहीं, महाराज तो वो ऐसा था, महाराज का मंत्री मिला था। मंत्री? हाँ, वो बोल रहा था मुझे कि महाराज गंगा स्नान करने गए हुए हैं। नहीं, वो मंत्री तो पक्का धोखेबाज है। उस मंत्री को इस बात का डर होगा कि आप आ जाओगे तो मंत्री का पत्ता साफ हो जाएगा। आप चलिए, अभी अभी मैं महाराज से मिलके आई हूँ, और अभी मैं आपको महाराज से मिलवा देती हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब मंत्री झूठ बोल रहा था। मंत्री बहुत धोखेबाज इंसान है। जब वो महाराज को धोखा दे सकता है तो आप कौन से खेत की मूली हो साहब? अच्छा, चलो मैं आपको महाराज से मिलाती ये हूँ। आपकी बहुत बड़ी आइए। कृपा होगी। चलिए महाराज से मिला। आप इसी तरह खड़े रहना, हम अभी महारानी को बुलाते हैं। अच्छा, फिर वो महाराज से आपकी मुलाकात करवा देंगे। अच्छा। महारानी है क्या? महारानी जी, महारानी जी, महारानी को प्रणाम। महारानी को प्रणाम। महारानी जी, ये बहुत दूर गांव देश से आए हैं, ये जंगल से आए हैं, जंगलों में लकड़ियां काटने का काम करते हैं। ये महाराज जंगल में शिकार करने गए होंगे, तब इनको अपना पता दे के आए थे, तो ये नौकरी के लिए आए हैं। महारानी, अगर हो सकता है तो महाराज से इन्हें मिलवा दीजिए। और आपके मंत्री जो है ना, उन्होंने इनको बोल दिया था कि महाराज है ही नहीं। क्या महाराज महल में नहीं है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज यही है, और उस मंत्री की बातों में कभी मत आना आप। अच्छा, जो भी काम हो, आपको हम महाराज से मिलवाने से पहले ही कुछ संदेह करे दे रहे हैं कि कोई भी वो मंत्री कहे उसकी महाराज। बातों को वो नहीं करोगे आप। ठीक है। कोई भी काम हो हमसे पूछ के करोगे। ठीक अगर वो कुछ भी कहे पहले हमसे पूछना। है महाराज। महारानी, ठीक। आपका मंत्री बहुत बेकार इंसान है, बेचारे देश से आए हैं और इसी तरह वापस किए दे रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, आप इतनी दूर से आए हो तो हम आपको जरूर काम देंगे यहाँ। महाराज, महारानी, मैं तो कहती हूँ उस मंत्री का ना इस देश लिखासा कर दो और इस बेचारे काम पे रख लो। अब आप चिंता मत करो, अब ये आ गए हैं तो ये समझ लो कि मेरा एक हाथ भारी हो गया। महारानी, इसीलिए तो हम लेके आए हैं, थोड़ी सी आपकी भी परेशानी दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आपने हमारे लिए इतना सोचा। चलो महारानी, आप महाराज को बुला लीजिए और इनसे मिलवा दीजिए। जी, ठीक है महाराज। अब हम आपको उपहार में कुछ देना चाहते हैं, ये सोने का कड़ा आपके लिए। अच्छा, महारानी को प्रणाम, धन्यवाद महारानी जी। महारानी जी, महाराज को बुला दीजिए, इनसे मिलवा दीजिए। ठीक है, मुझे मिलवा दीजिए। मैं मिलवा दूंगी, आप आइए। मैं जाऊं महारानी, आपकी आज्ञा हो तो? मेरी आज्ञा आपके लिए सदा रहे। जी महारानी। महारानी बस मिलवा दीजिए आप, महाराज से आपकी कृपा आप होगी। यही रुकिए, हम आवाज लगा। जी। महाराज, 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 महाराज को हमारा प्रणाम। खुश रहो, महाराज को प्रणाम। खुश रहो। महाराज, तो महाराज आप मुझे पहचाने? नहीं, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे महाराज, मैं हरिया। हरिया? हाँ महाराज, मुझे पहचाने नहीं। मैं जंगलों में लकड़ी काटने का कार्य कर रहा था, और तब आप अपने मंत्री के साथ वहां पर शिकार के लिए आए थे। और जब आपने मुझे बोला भी था कि अगर कोई बरसाती मौसम आ जाए तो आप हमारे महल में आ जाना, हम तुम्हें काम देंगे। काम देंगे? काम देंगे महाराज। पहचाने महाराज? महारानी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलिए रुकिए महाराज, ये याद है महाराज, ये किसकी है? अरे ये तो आप ही की ओह। अंगूठी है महाराज। अच्छा। महाराज
आपने बोला था कि अगर मैं नहीं भी पहचान पाऊं तो आप मुझे ये दिखा देना, इसलिए महाराज मैंने समझ गया। तब से महाराज बहुत संभाल के रखी हुई है महाराज। बताओ बस महाराज आदेश। आदेश यही है महाराज, आप मुझे अपने श्री चरणों में लगाए रखें। नहीं, अभी मैं नहीं रख सकता क्योंकि मेरे मंत्री साहब है। क्यों नहीं रख सकते? नहीं, क्यों नहीं रख सकते? हमें ये बताइए महाराज, आपके वही मंत्री प्रिय है? कोई इतनी दूर से हमारे दरबार में काम मांगने आया है तो आप उसे वापस जाने के लिए कहोगे? नहीं महारानी, मैं अभी नहीं रख सकता। आप नहीं रख सकते महाराज, लेकिन हम अपने लिए रखना चाहते हैं महाराज। हम रखना चाहते हैं महाराज। बस हमारा यही आपसे गुजारिश है बस। जैसी आपकी आज्ञा हो। हाँ, अच्छा महारानी, आप अपने मंत्री को इतने प्रिय है उससे रख सकते हैं तो हम भी अपने लिए मंत्री रखें। महारानी, मैं मंत्री से सलाह ले लूं? देखिए महाराज, चाहे आप अपने मंत्री से बात कीजिए या किसी से भी बात कीजिए, जो हमारा निर्णय है वो निर्णय है और हमेशा रहेगा। तो अभी हम इनका रहने का प्रबंध करते हैं, इनका अंदर ले भोजन का। आइए भाई। जाओ। महाराज प्रणाम। खुश रहो। कहिए महाराज, कैसे याद किया? मंत्री, हमारे आगे एक समस्या है। क्या महाराज? एक दिन हम शिकार खेलने गए थे। हाँ महाराज, गए थे। वहां पे जो लकड़ी वाला मिला था, लकड़ी काटने वाला, हरिया। हरिया। हाँ महाराज, बताइए। वो आ गया है। हाँ तो? वो नौकरी के लिए बोल रहा है। वो क्या उसको रख अरे लूं? महाराज, कैसी फजूलों की बातें करते हो? मैं हूं नहीं, मैं भी आपका सेवक हूँ, मैं भी आपकी नौकरी कर रहा हूँ। क्या जरूरत है दूसरे मंत्री की? नहीं, महारानी के लिए वो हो जाएंगे। अरे महाराज, महारानी जी के तो ठाट बढ़ रहे हैं आपकी छाया में। उनसे कहो जरा वो मिनट पर लगा के बढ़े। और हम तो सेवक हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा है, आप चाहो तो रख लो और ना चाहो तो मत रखो। लेकिन यदि आप रखना चाहते हो तो एक शर्त पर रखना। क्या शर्त ये है, उनसे ये पूछना कि इस नगरी में कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं। अच्छा। यदि उन्होंने इसका सही जवाब बता दिया हमको, हाँ, तो आप उनको नौकरी पे रख लेना। चलो चलिए, देखते। सही है महाराज। महाराज प्रणाम। खुश रहो। परदेसी हरिया, हाँ भैया, हम तुमसे तुम्हारी नौकरी के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। बताइए। हमारे महाराज की एक शर्त है, क्या? यदि तुम इस गांव में, इस नगरी में अच्छा। हमको ये बता दो कि कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं, अच्छा तो हम आपको यहाँ पर रख लेंगे। जी महाराज। हरिया, हाँ जी महाराज। नौकरी पे तो हम रख लेंगे। अच्छा, आप मेरी बात का उत्तर दो। क्या बात है महाराज, बताएं। हमारे नगरी में अच्छा। आप ये देख के बताओ हाँ। कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं। महाराज, जब आपको रखना नहीं है तो क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो तुम? नहीं, ये कोई सवाल है तुम्हारे? नहीं महारानी, महाराज, मुझे हमें उनसे आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। पूछने दो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। महारानी, आप पूछने दीजिए महाराज को। हाँ तो महाराज, क्या एक बार और आप अपने प्रश्न बोल दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस नगरी में कितने देखने वाले हैं अच्छा। और कितने अंधे हैं। आपकी नगरी में? इसका जवाब दो तो मैं आपको रख रहा हूँ। तो महाराज, आपकी इस सारी नगरी में अंधे ज्यादा हैं, देखने वाले कोई कोई हैं महाराज। नहीं महाराज, हमारी नगरी में बहुत ही कम अंधे हैं और ज्यादातर लोग देखने वाले हैं। मंत्री भैया, कहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है हाँ, तो मैं आपको विश्वास साक्षात्कार करा सकता हूँ, प्रमाण। आप करा सकते हो। मैं महाराज को अभी करा के लाता हूँ और महाराज का भी भेष बदलवा के। मंत्री, कहिए महाराज। अगर अंधे ज्यादा हुए हाँ महाराज। तो ये नौकरी पर रखा जाएगा। हाँ महाराज, और बिल्कुल। नहीं अंधे हुए तो आप तो इस रास्ते जाने ही जाने हो। नहीं महारानी, ये नहीं हो महाराज, सकता। ये कोई न्याय नहीं हुआ आपका। अगर इसमें अंधे हैं तो इनको तुम्हें रखना पड़ेगा, और अगर अंधे नहीं हुए तो इनको निकालना पड़ेगा। नहीं महारानी। एक मिनट भाई, आप इस बात पे तय हैं तो मैं इनको जाने के लिए आज्ञा करूं। महाराज, ये गलत कह महाराज, रहे हैं। ठान लीजिए,
आपको अपना वचन तोड़ना नहीं अच्छा होगा। महाराज, एक प्रश्न और है मेरा बताइए। आपसे। प्रश्न यह है कि देखिए, इन बातों के झमेले में तो समय बहुत व्यतीत होगा, लेकिन महाराज एक प्रश्न और करना चाहता हूं मैं आपसे। बताओ। महाराज मैं कहना चाहता हूं ये कि हमारे जो मंत्री भैया हैं, इनको भी आप गांव की नगरी में भ्रमण करने के लिए भेज दीजिए, जो कि ये रजिस्टर में उतने लोगों के नाम प्रमाणित कर लाएंगे जो कि देखने वाले हैं और अंधे हैं, उनकी अलग। जी मंत्री भैया, बिल्कुल और भैया। मैं आपको साक्षात प्रमाण कराऊंगा कि आपके नगरी में अंधे हैं, अंधे देखने वाले ज्यादा हैं या देखने वाले ज्यादा हैं। चलो ठीक है। अच्छा महाराज, एक और मुझे एक आपसे वो है, बताइए। महाराज आपको इस भेष में नहीं चलना है। मतलब कि ये महाराज कि अगर मैं इस भेष में आपको अगर दिखाऊंगा तो वो चीज आपको साक्षात्कार नहीं होगी महाराज। तो इसलिए आपको ज्ञान मतलब यही है महाराज, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप इस भेष को उतार करके एक कोड़ी कबड़ी का भेष धारण करें, और उसके बाद मैं और आप दोनों चलते हैं साथ, और मंत्री भैया जो है नगरी का भ्रमण करेंगे वो अपना, और फिर हम शाम को बैठ के इस बारे में चर्चा करेंगे कि कितने अंधे थे और कितने चलो। बिना अंधे थे। चलिए ठीक है महाराज। जी महाराज, चलिए महाराज, तैयारी करिए आप। चलिए महाराज, आइए। जी महाराज। आप जाइए। जी जी, आप प्रणाम आपको महाराज। महाराज मैं बताओ। पूरी नगरी में देखा है महाराज, पूरी नगरी में 999 आदमी सही हैं और एक आदमी अंधा है। अच्छा, हाँ महाराज। नहीं महाराज, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं मंत्री भैया। आप महाराज बताओ। मेरा कहना ये है कि ये कह रहे हैं 999 आदमी देखने वाले और एक अंधा है, हाँ भैया। लेकिन मेरा कहना ये है महाराज कि 999 अंधे हैं और एक देखने वाला है महाराज। अच्छा, और आपको महाराज अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं प्रूफ कराऊंगा आपके लिए। चलो देखते हैं। चलो। ठीक है महाराज, आओ। चलिए। तो ऐसा है महाराज, बताओ। अब हमारी जो चलने की तैयारी है सारी, वो सारी हो चुकी है महाराज। ठीक है। अच्छा अच्छा तो महाराज मुझे एक और बात कहनी थी आपसे। बताओ। कि मंत्री भैया तो यहीं, अब तो यहीं विश्राम करेंगे महल में ही, हाँ, है ना। हाँ। तो महाराज इनसे बस एक काम और करा दीजिए कि मुझे जो है एक पीपा मंगा दीजिए। पीपा? तीन। हाँ जी महाराज। अच्छा। तीन मंगा दीजिए, और महाराज एक चादर मंगा दीजिए छोटी मोटी कोई। अच्छा, ठीक है महाराज, ये दो चीज मुझे मंगा दीजिए महाराज। मतलब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा महाराज क्या करना है, लेकिन आप पहले मंत्री भैया से कह दीजिए कि एक टीन ले आए वो, और एक चादर का कपड़ा ले आए जो बड़ा। मंत्री कहिए महाराज। एक टीन और एक चादर लेके आओ। जैसे आज्ञा महाराज। तो महाराज जैसे अब ये ले आएंगे तो इसको लेके जब हम चलेंगे तब आपको बिल्कुल साक्षात्कार कराऊंगा महाराज। अच्छा। मैं। जी महाराज, महाराज आन दो मंत्री भैया को। लीजिए महाराज। अच्छा महाराज, पीप महाराज, ले लो। लाइए मुझे दीजिए महाराज, इधर आइए मंत्री भैया। एक चादर। ठीक है भैया, धन्यवाद ठीक है बहुत भैया। बहुत आपका। और ऐसा है, ये रजिस्टर भी दे दो, क्योंकि महाराज मैं आपसे बोलता रहूंगा ना कि इसमें निशान लगाते रहना कि कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं, चलो है ना लाओ, महाराज। मुझे रजिस्टर भी महाराज ले लेके लीजिए। जाइए। ठीक है महाराज, लाओ रजिस्टर मुझे दे दो, सब चीज मैं आपको वहीं दे दूंगा। ठीक है महाराज। तो भैया आप यहीं रुकिए और हम महाराज जी को। मंत्री कहिए आप महाराज। अंदर जाओ। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, चलिए चलो चलिए महाराज। जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने पूरी गिनती कर दी है 999 आदमियों की। और ये मंत्री, ये हरिया तो चला जाएगा, अब इस मंत्री का इस नगरी में राज्य होगा। तो महाराज देखो यही जगह है महाराज, अच्छा यहीं पे हमें ये सब चीज देखना है कि है कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं महाराज। ठीक है महाराज। हाँ। तो ऐसा करना महाराज, आप है चदरा उड़ के बैठ जाना। ठीक है महाराज। और रजिस्टर भी आप अपने अंदर ही छुपा लेना, यहीं पे रख लेना, है ना। तो मैं जब जैसे बोलता जाऊंगा महाराज अंधा, तो अंधे पे लगा दी, महाराज देखने वाला है तो देखने वाले पे लगा दी। अच्छा, अच्छा। ठीक है महाराज। एक- और ये पीपा अपने पास ही रखना है ये महाराज। ठीक है ये महाराज, ये पकड़िए, ये लीजिए महाराज। अब ये उड़ के हाँ जी महाराज, ये ओढ़ के बैठना है आपको। चलिए महाराज। अच्छा महाराज, यही जगह है और यहाँ पे अच्छी रौनक भी है। यहाँ मालूम पड़ेगा महाराज कि कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं महाराज। अच्छा ठीक है महाराज। तो ऐसा करिए आप महाराज, ये किताब मुझे अभी दे दीजिए, मैं अभी आपको दे दूंगा। और महाराज आप बैठ जाइए जरा। बैठ जाऊं? जी महाराज बैठ जाएं आप। जी महाराज।
तो महाराज ये मैं आपको उड़ा दे रहा हूँ और इस तरीके से ये ओढ़ लो महाराज। ठीक है महाराज। ठीक। और ये पुस्तक भी आप अपने अंदर यहीं पे रख लीजिए और पेन हाथ में रखना महाराज बस। अच्छा। ठीक है महाराज। अब मैं भी आपके पास बैठ जाता हूँ और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करना है महाराज। अच्छा। अरे भैया क्या कर रहे हो, खटर पटर? अच्छा लिखो महाराज अंदर। अच्छा। 998 लिखो महाराज अंदर। अरे भैया, हाँ जी। आप ये कर क्या रहे हो? ये पीपा, ये कनस्तर, मतलब क्या घिस रहे हो ये? लिखो महाराज। हाँ। एक ये ही देखने वाली है। लिखो महाराज। महाराज मैं आपसे क्या कह रहा था कि इतने लोग आपके राज्य में अंधे हैं और सिर्फ एक यही देखने वाली है महाराज। अब चद्दर हटा लो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। उठो महाराज, अब कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब आपको सब कुछ मालूम पड़ ही गया होगा। अच्छा है महाराज। देख लो। हाँ तो महाराज हो गए 1000। हाँ हो गए ना महाराज। देख लीजिए महाराज, मैं आपको इसी बात का साक्षात्कार कराना चाह रहा था कि महाराज इतने अंधे हैं महाराज। अच्छा महाराज ऐसा करो, अब ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे उतारो आप। अच्छा। इसको तो उतार लो महाराज, इसकी कोई जरूरत अरे नहीं है। ये तो हमारे महाराज हैं। मुझे कुछ संदेश तो लग रहा था कि ये कुछ अपने से लग रहे हैं, लेकिन मैं वहां से देखती रही, मैं इसीलिए गई नहीं। महाराज तुम यहाँ क्या? कुछ नहीं, हम मंत्री से कुछ। ऐसा था महाराज ने एक प्रश्न किया था कि कितने हमारे राज्य में कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं। ये तो महाराज मानो या ना मानो सारे ही अंधे हैं। देख लीजिए महाराज। अच्छा। महाराज इस राज्य में सिर्फ एक ही आदमी देखने वाला है और सिर्फ है ये, और कोई मुझे देखने वाला नहीं मालूम पड़ता महाराज। ये सारे के सारे अंधे हैं महाराज। हमारा मंत्री तो ये बोल रहा है कि सारे देखने वाले हैं। महाराज अब आपने क्या देखा? जो सत्य है वही देखा ना। इसका मतलब हमारा मंत्री झूठ बोल रहा है। वो गलत है और ये सही है। मंत्री हाँ जी महाराज। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। महाराज देखो मैं आपको अब समझाता हूँ। महाराज जिस समय मैं उस टीन को घिस रहा था, हाँ हाँ और महाराज जब मैं आपसे बोल रहा था कि अंधे अंधे में लिखो, उसे हाँ लिखा था आपने, लिखा अंधे में। तो महाराज वो अंधे सिर्फ वही थे। क्यों? आंखें तो थी लेकिन उन्हें ये दिख नहीं रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। अरे मैं पीपा घिस रहा था, तो पूछने का प्रश्न उनका ये भी था कि आप इस पीपी को क्यों घिस रहे हैं, पीपा या टीन को क्यों घिस रहे हैं। अच्छा एक शख्स आए, सिर्फ ये इनको दिख रहा था। इन्होंने डायरेक्ट मुझसे प्रश्न किया कि आप भैया इस टीन को क्यों घिस रहे हैं। तो महाराज मुझे उनमें से कोई दिखने वाला जान नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही आदमी आपके राज्य में दिखने वाला है महाराज। ये मैंने आपको साक्षात्कार करा दिया। महाराज को प्रणाम। खुशी रहो। अब उस मंत्री की मैं छुट्टी करता हूँ। महाराज, आज से वो आपकी इच्छा है। आपको नौकरी पे रख लूँगा। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आइए महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो। जाइए महाराज महाराज। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको कब से आपके कक्ष में देख लिया, पूरे महल में देख लिया, आप मिले ही नहीं हमें। नहीं, मैं मंत्री से कुछ। जी महारानी जी, जिस तरीके से महाराज ने प्रश्न किया था, जी हमारे भैया ने प्रश्न किया था कि इस राज्य में कितने अंधे हैं जी। और कितने न देखने वाले हैं, ठीक है, कितने देखने वाले हैं। तो महारानी जी मैं उसी का साक्षात्कार कराने गया था महाराज को। जी। तो उसमें से प्रमाणित ये हुआ है कि 999 तो अंधे थे और उसमें एक देखने वाला था महाराज। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है कि आपने प्रूफ कैसे किया? अच्छा आप ये जानना चाहती हैं कि मैंने उनको कैसे साक्षात्कार कराया? जी। तो महारानी जी सुनिए, साक्षात्कार इस तरीके से कराया था कि हम बाहर चौराहे पे जाके जी। मैं और महाराज बैठे, महाराज को मैंने चादर उड़ाई और मेरे हाथ में एक कनस्तर था जी। और एक रेती जी। लकड़ी की, जी। वो मेरे हाथ में थी। जी। और महारानी जी मैं महाराज के पास बैठ गया, महाराज मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैं रेती से कनस्तर को घिस रहा था। जी। अच्छा जो भी राहगीर चलता हुआ आता, महाराज के इस राज्य के राहगीर जो भी आते, जी। वो मुझसे यही प्रश्न करते थे कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो मैं महाराज को बोलता कि महाराज लिखो ये अंधा है। वो इसलिए बोलता कि जब दिख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो फिर भी वो इस बात को पूछ रहा है अतिया के कि क्या कर रहा हूं। और जब 999 जब राहगीर इस तरीके से आए जी। और उसमें से जब 1000 राहगीर आया, तो जब उसने मुझसे बोला
कि भैया ये आप इसको क्यों घुस रहे हैं। राहगीर कौन था? राहगीर एक महिला थी, हाँ महिला थी महारानी जी। जी। तो उसने मुझसे यही प्रश्न किया था, प्रश्न ही नहीं, उसका कहने का एक जो तरीका होता है वो एकदम इतना सुंदर लगा मुझे कि भैया आप इस टीन को क्यों घिस रहे हैं। तो तब मैंने महाराज को कहा कि महाराज इस राज्य में आपके हजारों लोग रहते हैं इस राज्य में, और उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक ही ये महिला ऐसी है जिसको ये दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और 999 में सबरे अंधे थे महारानी जी, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तो महाराज अब आप बताइए आपका क्या निर्णय है, सही कौन है और गलत कौन है? सही तो ये है और ये गलत है। जी। महाराज आज के अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी महाराज। नहीं मंत्री, नहीं महाराज, हमारे राज्य में जो कोई गलती करे हम उसे क्षमा नहीं देते। आज से यही नौकरी पे है। जो ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, मंत्री आप जा सकते हो। मैं आप जा आज सकते के हो। अलावा ऐसा कुछ अब नहीं मैं करूंगा नहीं रख महाराज। सकता, आप जा हमने सकते कुछ हो। कहा है, आप जा सकते हो, जाइए। चाहिए। महाराज को प्रणाम और महारानी को प्रणाम। बिल्कुल जाइए, आपका प्रणाम हमने हमेशा बहुत झेला। आज मंत्री जी आप आइए। चलिए महाराज।